फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? ने हाल ही में एक रैली में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 से ज्यादा और बीजेपी को 370 से अधिक सीटें मिलेंगी। ये दावा इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 353 और बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। तो क्या ये दावा सच हो सकता है? क्या आपको पता है कि उन्होंने वोटरों को इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया है? और अगर हाँ, तो इसके लिए क्या करना होगा? इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों को कौन सा गणित सिखाया है जिससे वो अपने मतदान केंद्र पर 370 अतिरिक्त वोट देकर बीजेपी को 370 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और जानें इस राजनीतिक गणित के रहस्य को। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वोटरों को एक आसान सा गणित सिखाया है जिससे वो अपने मतदान केंद्र पर 370 अतिरिक्त वोट देकर बीजेपी को 370 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वोटरों को बस ये करना है कि वो अपने मतदान केंद्र पर पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को कितने वोट मिले उसका पता लगाएं और फिर उसमें से जिस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसके वोटों में 370 वोट जोड़ दें। अगर वोटरों ने ये किया तो बीजेपी 370 सीटों के लक्ष्य को पक्का प्राप्त कर लेगी। सुनने में ये सब कुछ बहुत ही आसान लगता है, लेकिन क्या सच में ये बस इतना आसान है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये गणित कैसे काम करेगा, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस गणित के पीछे का लॉजिक क्या है। आपको पता होगा कि भारत में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं जिनमें से 272 सीटों का बहुमत है। अगर बीजेपी को 370 सीटें जीतनी है तो इसका मतलब है कि उसे 272 सीटों से 98 सीटें ज़्यादा जीतनी है। अब अगर हम मान लें कि भारत में कुल 10 लाख मतदान केंद्र हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी को हर मतदान केंद्र पर औसतन 10 वोट ज़्यादा लाने होंगे। यानी कि अगर बीजेपी को पिछले चुनाव में किसी मतदान केंद्र पर 100 वोट मिले थे तो इस बार उसे वहां 110 वोट लाने होंगे और अगर बीजेपी को पिछले चुनाव में किसी मतदान केंद्र पर 200 वोट मिले थे तो इस बार उसे वहां पर 210 वोट लाने होंगे। इस तरह अगर बीजेपी को हर मतदान केंद्र पर 10 वोट ज़्यादा मिल जाए तो वो 370 सीटों का लक्ष्य पूरा कर लेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही आसान लग रहा है, तो फिर इसमें कौन सी चुनौती है? तो आपको बता दें कि इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो जानना है कि बीजेपी को ये 10 वोट ज़्यादा लाने के लिए किन किन राज्यों में और क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और किन किन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी को 370 सीटों के लिए कौन से राज्यों में और क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकता बनानी होगी और कौन से राज्यों और क्षेत्रों में उसे अपनी गिरावट को रोकना होगा। बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण राज्य और क्षेत्र बीजेपी के लिए 370 सीटों का लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे राज्यों और क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन बेहतर करना होगा जहां वो पिछले चुनाव में अच्छा नहीं कर पाई थी। जैसे दक्षिण भारत में बीजेपी को अभी भी अपनी पकड़ मजबूत करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ की 130 सीटों में से वो सिर्फ 25 ही जीत पाई थी। इनमें से 25 सीटें भी कर्नाटक से ही आई थी जहाँ बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थी। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी में बीजेपी ने एक भी सीट
नहीं जीती थी। इसीलिए बीजेपी को इन राज्यों में अपने साथीदारों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना होगा और अपने विकास के एजेंडे को जनता के सामने रखना होगा। वहीं पूर्वी भारत में बीजेपी को अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि यहां 143 सीटों में से वो सिर्फ 63 ही जीत पाई थी। इनमें से 18 सीटें बंगाल से, 8 सीटें ओडिशा से, 9 सीटें असम से, 17 सीटें बिहार से और 11 सीटें झारखंड से आई थी। बाकी के राज्यों और क्षेत्रों में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। इसीलिए बीजेपी को इन राज्यों में अपने विरोधियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा और अपने केंद्रीय योजनाओं और नीतियों का जनता को लाभ पहुंचाना होगा। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को अपनी गिरावट को रोकना होगा, क्योंकि यहाँ के 80 सीटों में से वो साल 2019 में 62 ही जीत पाई थी, जो साल 2014 के मुकाबले 9 सीटें कम थी। इस बार बीजेपी को इंडिया गठबंधन का सामना करना होगा, जो कि एक बड़े वोट बैंक को अपने पास रखता है। इसके अलावा बीजेपी को अपने अंतर्गत विभाजन को भी दूर करना होगा, जो कुछ विधायकों और नेताओं के विरोध के कारण हुआ है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए प्रदेश सरकार के कामों को जनता के सामने रखना होगा और केंद्रीय नेताओं की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। इनके अलावा बीजेपी को अपने अन्य राज्यों और क्षेत्रों में भी अपना प्रदर्शन बनाए रखना होगा, जहां वो पिछले चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, जैसे कि मध्य प्रदेश में 28, राजस्थान में 24, गुजरात में 26, महाराष्ट्र में 23, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश में 4, दिल्ली में 7, लद्दाख, चंडीगढ़ 1, गोवा 1 और दमन और दीव 1, जहां बीजेपी ने ज़्यादातर सीटें जीती थी। तो ये थे कुछ राज्य और क्षेत्र जहां बीजेपी को 370 सीटों के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन ये सब करने के लिए बीजेपी को अपने विश्वास पात्र नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सहयोग चाहिए। बीजेपी को अपने विचारों, नीतियों और योजनाओं को जनता के बीच प्रचारित करना होगा और अपने विरोधियों के आरोपों और झूठों का जवाब देना होगा। बीजेपी को अपने विकास के कार्यों को जनता के सामने रखना होगा और अपने देशभक्ति के भाव को जनता के साथ बांटना होगा। तो ये था हमारा आज का विशेष वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 370 सीटों का फॉर्मूला क्या है और इसके पीछे का गणित कैसा है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस विषय पर कुछ नया जानने को मिला होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।